अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमओसी के ऊपर। अरे रुकें, एमओसी हरगिज़ एक नया म्यूज़िक जॉनरा नहीं है, बल्कि एमओसी है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। और ये प्रोसेस सेफ्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ पर चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। तो हो सकता है आप अपना कोई प्लांट के अंदर कोई नया रिएक्टर लगाने जा रहे हो, या फिर आपको पता चला कि एक कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंट्रोल सिस्टम है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये भी एक चेंज है जो कि आप कंपनी के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो चेंज से छुटकारा नहीं पा सकती है, तो चेंज आना मस्ट है। लेकिन एमओसी ये कहता है कि कोई भी चेंज ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उसका एक प्रोसेस होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो एमओसी का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि चेंज हम किसको कहते हैं। तो दोस्तों, चेंज तीन तरीके का हो सकता है। मिसाल के तौर पर चेंज ये भी हो सकता है कि आपके पास प्लांट के अंदर या कंपनी में जो भी आपका प्रोसेस है उसके अंदर कोई नया इक्विपमेंट ऐड हो, या फिर उसके प्रोसेस, जिस तरह वो प्रोसेस चल रहा है पूरा इक्विपमेंट की इंटीग्रेशन के साथ, उस प्रोसेस में कुछ रद्दोबदल हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके प्रोसेस के अंदर यूज़ होने वाले कोई मटेरियल, कोई इक्विपमेंट के अंदर यूज़ होने वाला मटेरियल, मिसाल के तौर पर ट्रांसफार्मर का ऑयल हो सकता है, SF6 गैस हो सकती है स्विच गेट्स के अंदर, ये अगर चेंज हो रहा हो तो ज़रूरी होता है कि इस चेंज को आप आइडेंटिफाई करें, नंबर वन। और इस चेंज को आइडेंटिफाई करने के बाद इसका प्रॉपर रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि चेंज ये प्रोसेस आपको इजाज़त देता है कि चेंज कोई भी इनिशिएट कर सकता है। तो कंपनी में कोई भी ऐसा बंदा जो समझता है कि किसी चेंज के ज़रिए किसी नए प्रोडक्ट की, किसी नए इक्विपमेंट की एडिशन से या डिलीशन से हमारा काम बेहतर हो सकता है, तो वो चेंज को इनिशिएट कर सकता है। लेकिन एमओसी का जो सेकंड स्टेप है चेंज इनिशिएट होने के बाद, वो ये आता है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए। और वो कमेटी ऐसी हो जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी हो, जिसके अंदर एचसी का भी बंदा हो, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रखने वाले भी बंदे हों। वो इस चेंज को रिव्यू करें, उसका देखें कि इस चेंज से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, इसकी टेक्निकल बेसिस क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका कोई नुकसान अगर हो सकता है तो वो क्या हो सकता है। और उस चेंज को जब वो रिव्यू कर रहे हों तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी चेंज जब सिस्टम के अंदर आता है, तो जो पुराना हैज़र्ड एनालिसिस है, एमओसी कहता है कि वो पुराना हैज़र्ड एनालिसिस नल एंड वॉइड हो जाता है, क्योंकि उस चेंज के आने से हो सकता है कि कोई नए हैज़र्ड्स आपके सिस्टम के अंदर आ जाएं। और ये भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग हैज़र्ड्स हैं उनको उनमें इंक्रीज़ हो जाए वो। तो ज़रूरी है कि जब कोई भी चेंज इनिशिएट हो तो एक कमेटी, जिसका मैंने जिक्र किया, एमओसी कमेटी उसको कह सकते हैं, वो कमेटी उसका प्रॉपर टेक्निकल रिव्यू करे। और उसमें एचएससी का रिव्यू भी बहुत लाजमी है, यानी उसके हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को सही तरह देखा जाए। इसको एनालाइज करने के लिए एचएससी इम्पैक्ट्स को हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस हैज़र्ड एनालिसिस की कोई भी टेक्निक जैसे कि व्हाट इफ एनालिसिस या फिर हैज़ॉब कर सकते हैं। जब हम उसका प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कर लें और रिस्क असेसमेंट हमें ये बताए कि ये चेंज एक्सेप्टेबल है, यानी इसके हमने हैज़र्ड आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कंट्रोल्स लगा लिए हैं, तब कमेटी इस चेंज को अप्रूव करती है। और फिर जो एग्जीक्यूशन की टीम होती है वो एग्जीक्यूट करके उस चेंज को सिस्टम के अंदर लेकर आती है। तो तीन स्टेप्स हैं। नंबर वन, प्रोसेस, कोई भी चेंज इनिशिएट होता है, इनिशिएट होने के बाद सेकंड स्टेप है कमेटी रिव्यू करती है। और थर्ड स्टेप में उस कमेटी का कोई भी चेयरमैन जो होगा, चेयरपर्सन होगा, वो उस चेंज को अप्रूव करेगा, या वो रिजेक्ट भी कर सकता है, या वो इस तरह कंडीशनल अप्रूवल दे सकता है कि भाई ये 4-5 काम कर लो तो अप्रूवल है। इन केस अप्रूवल हो जाए तो बात ख़त्म हो जाती है। एडिशन के साथ कंडीशनल अप्रूवल होता है, तो कंडीशन लगाने के बाद आप उस चेंज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर ऐसा चेंज आपके सिस्टम में नहीं आ सकता, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो किसी भी एंगल से, एचएससी का एंगल हो या टेक्निकल एंगल है, वो आपके सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं। दोस्तों, ये वो स्टेप्स हैं जो कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज के अंदर बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को आप तब इफ़ेक्टिवली रन कर पाएंगे जब आपको आइडेंटिफिकेशन इस बात की हो जाए कि चेंज किस किस नौइयत का होता है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी डिटेल वीडियो में अलग से बात होगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस छोटी सी ब्रीफ वीडियो में मेरा मकसद आपको समझाने का ये था कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज को आप ज़रूर पढ़ें, समझने की कोशिश करें। और जब समझ में आ जाए तो यकीन जाने कि जब ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत से प्रोसेस सेफ्टी या पर्सनल सेफ्टी के जो हादसात होते हैं उनसे हम इंशाल्लाह ताला बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपको कोई सवाल, कोई कमेंट हो तो ज़रूर नीचे कीजिएगा। थैंक यू सो मच।